हमने स्टेप रिस्पॉन्स में देखा था हमारे पास तीन कंडीशंस होती है जहां पे ईटा की वैल्यू आती है इज इक्वल टू 0, ईटा की वैल्यू वाज लेस, ये कह लो इक्वल टू 1, एंड ईटा की वैल्यू जो हम नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ रहे थे दैट वाज इन बिटवीन 0 and 1, ये कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन और हो सकती है जहां पे ईटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे ईटा की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे ईटा की वैल्यू 1 आती है। इन केस ऑफ 1 हमारे पास मल्टीपल रूट्स होते हैं एंड उसका सोल्यूशन भी हमने ऑब्टेन किया था। इसके बाद वी वर डिस्कसिंग दिस पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे ईटा की वैल्यू इज इक्वल टू इन बिटवीन 0 and 1, यानी कि ईटा, व्हाट इज ईटा? ईटा इज नोन एज डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, इट इज नोन एज डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आया? यहां तक हम कवर कर चुके हैं। स्टेप रिस्पॉन्स हम निकाल रहे हैं, तो हमें बेसिकली एक स्टेप रिस्पॉन्स, हम स्टेप रिस्पॉन्स की ही बात करेंगे हमेशा। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास एक कंडीशन और बचेगी, दैट इज ईटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम कोशिश करते हैं, हम स्टेप रिस्पॉन्स पे ही सारी चीजें इवेलुएट करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम इम्पल्स रिस्पॉन्स इस सिस्टम का देख लेंगे। ठीक है, हमें रैंप रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का, मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रैंप रिस्पॉन्स देखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एंड टू बी स्पेसिफिक, जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इस पार्ट के लिए करेंगे, यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो इस पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे जहां पे ईटा की वैल्यू इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने इन तीनों के इसके रिस्पॉन्सेज देखे थे। इसका रिस्पॉन्स हमें देखना भी बाकी है ओवर डैम्प सिस्टम का। दिस इज नोन एज अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है, दिस इज नो डैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम एंड ओवर डैम्प सिस्टम। मैं लिख देता हूं सबके नाम। दिस इज नो डैम्प सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज नोन एज क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, दिस सिस्टम इज नोन एज अंडर डैम्प, अंडर डैम्प, and this last system is known as over damp। ठीक है, ये चार चीजें हमें पढ़नी है एक स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो वी हैव डन नो डैम्पिंग सिस्टम एंड वी हैव डन क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। नो डैम्पिंग में हमें जो वेवफॉर्म मिली थी वो कुछ इस ऑर्डर की थी। ct was found out to be a sine और a cos फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से देर इज नो डैम्पिंग एंड अप टू इंफिनिटी द सिस्टम गोज लाइक दिस। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्प जो सिस्टम होते हैं वो सॉर्ट ऑफ ऐसे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि दिस, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज स्लाइटली स्लो। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं जाके वो स्टेबल हो रहे हैं। दिस टाइम पीरियड इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, नॉर्मली आपको वेवफॉर्म्स में नजर आ रहा है, बट दिस टाइम पीरियड एक्चुअली इट परसिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो 4-5 सेकेंड तक हम वेट नहीं कर सकते सिस्टम का अगर कोई फॉल्ट होता है या कुछ ऐसी चीजें आती है। तो वी वांट द सिस्टम टू बी एज मच एज क्विक, एज मच एज फास्ट। तो उस फास्ट के लिए हम देखेंगे हम क्या करते हैं। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, आज हम इस चीज को इवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं
हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स फॉर अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हो आप अगर लिख रहे कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो अंडर डैम सिस्टम है हमारे पास। तो ईटा की वैल्यू जो है दैट इज इन बिटवीन 0 एंड इन बिटवीन 1, कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी अंडर डैम्ड सिस्टम की, अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है हमें इवैल्यूएट करना सी एस अपॉन आर एस, एंड सी एस अपॉन आर एस फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमने इवैल्यूएट किया था एज ओमेगा एन एस अपॉन एस, ठीक है। मैं पहले जीएस लिखता हूं, पहले लेट अस कंसीडर व्हाट इज जीएस। जीएस फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वाज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस ओमेगा एन एस, जीटा ओमेगा एन एस, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारा सिस्टम दिया जाता है। हेलो हाँ बेटा। सर, हाँ, ये आपने लिखा क्या है? जीएस इक्वल टू? जीएस इज इक्वल्स टू ओमेगा सर एन, ये बेटा जी एस, ठीक है। नहीं जी सर, ये एस, नीचे यस 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 प्लस। सर यस यस प्लस टू, उसके बाद क्या लिखा है आपने? जीटा ईटा कह लो या जीटा कह लो, जो भी आप कहने परसिस्ट करते हो, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर ईटा, ओके सर। ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर है वो ओके ईटा, सर। ठीक है। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें उसमें दिस ईटा इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, क्योंकि मेरे को सिंबल नहीं मिल रहा था ईटा का, तो मैंने डेल्टा आई यस हैव सर। यूज्ड, ठीक है। तो नोट्स यस में सर। आपको जो मिलेगा वो डेल्टा की फॉर्म में मिलेगा, बट दिस इज नोन एज ईटा। बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो वो ज्यादातर ईटा की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एंड ईटा इज नथिंग बट डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दिस इज नथिंग बट डैम्पिंग फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है। मेरे को सिंबल नहीं मिला, मैंने कोई और सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। दैट्स अप टू यू, आप कौन सा सिंबल यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। ओनली द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये वही चीज है। तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये होता है जहां पे हमने सी एस अपॉन आर एस अगर हम रख के इवेल्युएट करते हैं, विच इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हमने यूनिटी फीडबैक सिस्टम माना था, तो इसलिए हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी एज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब प्राइमरली हमें क्या करना है, वी नीड टू इवेल्युएट द स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, ठीक है। तो सी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस आर एस, एंड आर एस क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एस स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। तो मैं एक स्टेप हटा रहा हूं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 अपॉन एस, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास इस चीज का हमें पार्शियल फ्रैक्शन इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इवेल्युएट करने के लिए लेट अस कंसीडर इट इज 1 अपॉन ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। हमने इस फॉर्म में इसको रिड्यूस किया, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म का हमने अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो लेट अस टेक
दिस पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एस स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, ये चीज बचेगी हमारे पास। तो अगर मैं कर दूं इसके साथ ईटा ओमेगा एन का स्क्वायर ऐड करता हूं एंड ईटा ओमेगा एन के स्क्वायर को माइनस करता हूं, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैंने क्या किया, ये चीज बची हमारे पास, इस चीज के स्क्वायर को हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इक्वेशन ओवरऑल हमारी डिनोमिनेटर की वही रहेगी। इसके बाद ये चीज एंड ये चीज मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जहां पे हो गया हमारे पास s प्लस ईटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर बनेगा। यस ठीक सर। है, इसके बाद जो हमारे पास टर्म बच गई है वो ये बच गई है, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, ये सिंबल ओके सर। हर बार थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू ई है, उसकी टेल निकालनी है नीचे, राइट इट एज ई एंड उसकी टेल निकाल दो नीचे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई, इस वाले नेचर में। ठीक है, अब इसके बाद लेट अस कंसीडर, इस चीज को मैं लिख देता हूं एज ओमेगा डी। तो हमारे पास दिस इक्वेशन इज रिजॉल्व इनटू एस प्लस ईटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे जहां पे मैंने ओमेगा डी क्या लिख दी, यहां लिख रहा हूं मैं, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, इसको कहते हैं हम डैम्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सिस्टम की ओमेगा डी क्या है, दैट इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, द सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से डैम्पिंग शो कर रहा है। ठीक है, ओमेगा एन क्या है, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ईटा क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर की वजह से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रिड्यूस हो गई, एवरी टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को चाहें तो आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है, बट अब हमें सबसे पहले इस चीज का पार्शियल फ्रैक्शन इवैल्यूएट करना है। तो सी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ए अपॉन एस, एस की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इवैल्यूएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ए की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है जो इसका डिनोमिनेटर है, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां मैं पुटअप कर सकता हूं एट एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ओमेगा एन स्क्वायर, ये ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पे, डायरेक्टली 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ए अपॉन एस प्लस, या सिंपल आपके मेथड से करते हैं, बी एस simply a multiplied by this function s square plus twice eta omega ns plus omega n का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस, ये हो गया बी एस स्क्वायर प्लस सी एस। ठीक है, अपॉन एस, ब्रैकेट में हो गया एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन के स्क्वायर इज इक्वेटेड टू दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन दिस एस, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन के स्क्वायर। ये कैंसिल हो सकता है आपस में। ठीक है, एंड यहां से आप कंपेयर कर सकते हो दैट ए ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, तो सिंपली यहां से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं ए टाइम्स ट्वाइस ईटा ओमेगा एन ए प्लस
c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ ट्वाइस ईटा ओमेगा n। ठीक है, सिमिलरली a प्लस b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ गया cs। तो cs इज इक्वल टू 1/s प्लस b इज -1, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, s प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा n। ठीक है, अपॉन द डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन के स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये चीज रख दी हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, वी नो, अगर हम देखते हैं लाप्लास इनवर्स निकालना है हमें इस चीज का, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यू टी। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा एन टी। ठीक है, सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा एन टी। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, यहां देखना, अगर मैं इस चीज को रिप्लेस कर दूं एज लाप्लास इनवर्स ऑफ s की जगह s प्लस a कर दूं, तो यहाँ पे s प्लस a इसका स्क्वायर अपॉन s प्लस a का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं है, ओमेगा एन स्क्वायर इसका इनवर्स है e टू द पावर माइनस एटी कॉस ऑफ ओमेगा एन टी। यानी जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है e टू द पावर माइनस एटी से। ठीक है, विजिबल है बेटा, नहीं? हेलो, सर विजिबल, यस सर। लास्ट करनी है सर। कहाँ विजिबल है बेटा? सर विजिबल है। e टू द पावर माइनस लास्ट एटी के वाला, आगे क्या था लास्ट में? लास्ट वाला सर। वही नहीं सर, वही नहीं लिख रहा सर, लास्ट में लिख रहा। सर काश ओमेगा एनटी है। कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, चलो, तो आगे सॉल्व करें। तो हमें किसी भी तरीके से इन फॉर्म में हमें सिस्टम को रिड्यूस करना है। ठीक है सर, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में आ जाएगा बेटा, सही है सर, सही। वो नेटवर्क इशू हो सकते हैं। तुम्हारा सही होगा। किसी का भी नहीं आ रहा है? सर ब्लैक बोर्ड क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। सही है सर, सर क्लियर हो सही, गया। क्लियर है सर। चलिए, तो अब हमें किसी भी तरीके से सही है सर, इस सही है। फॉर्म में सिस्टम को रिड्यूस करना है। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी तरीके से इस फॉर्म में सिस्टम को रिड्यूस करना है। क्लियर, यानी कि नियरेस्ट पॉसिबल जो भी है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अभी हमने इस चीज को रिड्यूस किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे नीचे एज 1/s माइनस ऑफ s प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा n अपॉन, इस फंक्शन को मैंने रिड्यूस किया था एज दिस, दैट इज इक्वल टू s प्लस ईटा ओमेगा n इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। किया है ना अभी? ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें यस यस न्यूमरेटर सर। में, अगर हम नियरेस्ट पॉसिबल यही वाली तो स्टेट है ना, तो नियरेस्ट पॉसिबल स्टेट हमारी ये वाली है। तो इसका मतलब हमें s प्लस ए इज इक्वल टू ईटा ओमेगा एन, तो हमें यहाँ भी ईटा ओमेगा एन लेना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितने ईटा हैं,
सॉरी ईटा ओमेगा एन है हमारे पास 2, तो हमने इस चीज को फर्दर वी कैन रिड्यूस इट एज 1/s माइनस 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, s प्लस ईटा ओमेगा एन अपॉन s प्लस ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर माइनस दिस एक और बच गया था हमारे पास ईटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस ईटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई स्टेप? हमने क्या किया, हमने एस प्लस ईटा ओमेगा, जी सर। हमारे पास कितनी है एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, ठीक है, तो हमने एक रख लिया बाकी दूसरे को छोड़ दिया, तो दूसरा एक और इक्वेशन टर्म बन गई। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम जी। देख सकते हैं दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एन है, ओमेगा एन की जगह क्या डाल दें, अगर ओमेगा डी डाल देंगे तो हम ओमेगा डी पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन और है हमारे पास, लाप्लास इनवर्स ऑफ ओमेगा एन अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 80 साइन ऑफ ओमेगा एन टी। ओमेगा टी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा एन टी, सिंस ओमेगा एन है तो इसलिए ओमेगा एन, ओमेगा डी होगा तो ओमेगा डी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज ओमेगा एन, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू रखनी है। तो अगर ये दिस इज ओमेगा डी तो मुझे ये भी ओमेगा डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डी एंड डिवाइड बाय ओमेगा डी। ठीक है, एंड ओमेगा डी हमारे पास है क्या, ओमेगा डी हमारे पास है ये, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ओमेगा एन से ओमेगा एन स्क्वायर कट सकता है। ठीक है, तो मैं काट देता हूं, फाइनली इक्वेशन मेरी ये बनी। ठीक है, अब इसको यहां लिखते हैं बोर्ड पे, Cs is equal to 1 upon s plus eta ओमेगा n अपॉन s प्लस ईटा ओमेगा n इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस यहां हमारे पास बन गया ईटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डी अपॉन s प्लस ईटा ओमेगा n इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज का लाप्लास इनवर्स लेता हूं, ठीक है, इफ आई टेक द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो लाप्लास इनवर्स क्या बन जाएगा, ct एंड ct विल बी इक्वल टू 1 अपॉन s का बन गया हमारे पास ut सिंपली, प्लस वहां से देख सकते हो आप इसका इनवर्स, इसका बनेगा e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी, याद रखना टी आएगा, e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन कॉस ओमेगा डी टी। अब इसके साथ प्लस ईटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन बिकम्स e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? अब यस सर। ct को थोड़ा सा और रिड्यूस रिफाइन करते हैं,
यू टी प्लस इसको हमने लिख लिया एज ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी अपॉन यहां से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस ईटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, स्टेप देखो क्लियर है ये वाला? सर हाँ बेटा। सर सिंपल सर प्लस कैसे हो गए, जो दो यहाँ पे माइनस थे? माइनस ही है कहाँ पे? यूटी के बाद सर जो पे प्लस सिंबल आ गया ना, प्लस करके। ये पहले सर वाला, यहाँ पे माइनस। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस ना, मैंने यही गड़बड़ की थी। माइनस होता तो माइनस आएगा। ठीक है, अब सही है? जी। चलिए, अब इसके बाद इतना इवेल्युएट होने के बाद लेट अस अज्यूम वन मोर थिंग। ठीक है, क्या अज्यूम करते हैं? लेट दिस फंक्शन बी साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहां से इसका मतलब ईटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस ओमेगा डी टी, कॉस थीटा साइन ओमेगा डी टी, प्लस है बीच में, क्या बन जाएगा फंक्शन? प्लस। क्या बनेगा फंक्शन बेटा? फाइनली द सी टी विल बी ऑब्टेन्ड एज दिस इज यू टी ब्रैकेट में माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, इसको 1 माइनस ईटा स्क्वायर ही रहने देना। ठीक है, दिस साइन थीटा कॉस ओमेगा डी टी, कॉस थीटा साइन ओमेगा डी टी बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड फाइनली यूटी, यूटी आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। जब इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे यहाँ से या यहाँ से, जब लाप्लास इनवर्स लेंगे तो इस फंक्शन के साथ यूटी मल्टीप्लाई जरूर होगा। ठीक है, फॉर द सिस्टम टू रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारे पास सी टी कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, सी टी इज इक्वल टू यू टी माइनस, या ये कह लो 1, अगर हम यहां लिख दें यूटी कॉमन निकाल लें सभी में से। ठीक है, यूटी का मतलब क्या है? द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग ओनली इन पॉजिटिव हाफ। ठीक है, यूटी सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द वेव इज साइन वेव। ठीक है, साइन फंक्शन होगा, ठीक है, जो जीरो से इनिशिएट हुआ, विच इज लैगिंग बाय अ सर्टेन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि फंक्शन क्या हुआ? जीरो से कुछ, सिस्टम से कुछ थोड़ा सा लैग हुआ। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल डिके। सिस्टम क्या है? लगातार डिक्रीज हो रहा है नेचर में। तो अब अगर हम इस चीज का रिस्पॉन्स बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखता है। This is CT, this is T, and यहां पे हम पहले वेरियस सिग्नल्स को बना लेते हैं। दिस इज UT। ठीक है, इसके बाद एक वेव है हमारे पास साइन, जो कि है ओमेगा डी टी फ्रीक्वेंसी के साथ, थीटा उसकी डेविएशन है।
तो कुछ ये मान सकते हैं आगे या पीछे जो भी हमारा सिस्टम रहेगा, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, बाद में देखेंगे। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, द टाइम पीरियड इज इंक्रीजिंग पर्टिकुलरली, ठीक है, पहले कम था टाइम पीरियड, थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, इस तरीके से वेव चलती रहेगी। थर्ड वेव हमारी क्या है, दिस e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये तीन फंक्शन है, इन तीनों का जब हम कोलैबोरेशन करते हैं तो वन यानी सम वैल्यू माइनस द फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो कुछ इस नेचर का बन जाता है। एंड एज द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, ठीक है, तो सिस्टम कुछ इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। यानी कि इनिशियली हमने सिस्टम को जैसे ही एक्साइट किया, द रिस्पॉन्स एकदम तेजी से शूट अप होता है, शूट अप होने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, यहां तक जाना चाहिए था लेकिन वो जाता है शूट अप होके यहां तक, एंड उसके बाद वो डिक्रीमेंट होना शुरू करता है। दिस एम्पलीट्यूड इज मोर, दिस इज लेस, दिस इज लेस, दिस इज लेस, मतलब फर्दर इट रिड्यूसेस, यानी कि इट शोज द फ्रीक्वेंसी इज डैम्पिंग, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज बीइंग डैम्प। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी डैम्प हो गई, मोर ओवर द एनवलप e टू द पावर माइनस दिस इज ऑल्सो फॉलोड, यानी कि ये जो क्या है कर्व e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी, ये वाला कर्व हमेशा फॉलो होता है, ये वाला, ठीक है, एंड द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स इन द दिस वे। तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। एंड यहां पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, सिस्टम जब पहली बार 100% वैल्यू पे पहुंचेगा उसको कहते हैं हम राइज टाइम, ठीक है। सिस्टम जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है इस चीज को हम कहते हैं पीक टाइम, ठीक है। सिस्टम में जब सेटल डाउन हो जाता है इस चीज को हम कहते हैं सेटलिंग टाइम, ठीक है, दैट इज तीन तो टाइम आपके पास ये है। एंड एक ये चीज जब सिस्टम एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है इसको कहते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, एमपी, द वैल्यू बियॉन्ड 100% वैल्यू, ठीक है, यानी कि सिस्टम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचा, ठीक है, आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब वो स्टेडी स्टेट वैल्यू से जितना हाइट लेगा उस चीज को हम कहते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, ठीक है। एक चीज होता है डिले टाइम, डिले टाइम इज इंट्रोड्यूस्ड जब सिस्टम पहली बार 50% ऑफ द वैल्यू पे पहुंचता है, ठीक है, हालांकि इस चीज को हम नहीं पढ़ते हैं बट होता है डिले टाइम भी। डिले टाइम क्या होता है, जब सिस्टम पहली बार 50% ऑफ द वैल्यू को अटेन करता है, ठीक है, डिले टाइम, देन राइज टाइम, पीक टाइम एंड फाइनली सेटलिंग टाइम, ठीक है, ये सिस्टम में सेटल हुआ है। एंड स्टेडी स्टेट एरर ESS इज इक्वल टू 0, यहां दिख रहा है सिस्टम रिस्पॉन्स क्या है, फाइनली एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ t इज इक्वल टू इंफिनिटी डालोगे e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 बन जाता है एंड दिस बिकम्स 0, सिंपली ct बिकम्स 1 या ये कह लो ut। तो सिस्टम अटेन्स 100% ऑफ द वैल्यू, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू इज 0 फॉर सच सिस्टम्स। एंड सिस्टम कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि सिस्टम अगर 98% वैल्यू पे पहुंच गया तो सिस्टम हम ये कहते हैं कि यस इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड 100% वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 98 से 100 होने में इट टेक्स टाइम, ठीक है, ऑलवेज ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा लेती है।
तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं सिस्टम 98% वैल्यू पे जब पहुंचेगा तो इट हैज रीच्ड अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, एंड इस चीज को कहते हैं हम रेंज, सेटलिंग रेंज। ठीक है, तो कई बार ये 2% भी रखी जाती है, कई बार ये 5%, 95% मतलब 5% भी रखी जा सकती है। ठीक है, दिस रेंज, सेटलिंग रेंज कैन बी 5% और इट कैन बी 2%, डिपेंडिंग अपॉन जहां पे आप इस कंट्रोलर को यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें ज्यादा सेंसिटिव नहीं चाहिए तो 2% रख लेते हैं या 5% रख, मतलब जो भी डिमांड करती है सिचुएशन। ठीक है, क्लियर। तो स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम का कैसा होता है? ओके सर। ठीक है, तो स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम का कैसे होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट थिंग इज इन वैल्यूज को इवेल्युएट करना। हाउ टू इवेल्युएट दिस CTR, हाउ टू इवेल्युएट दिस PP एंड हाउ टू इवेल्युएट दिस TS, क्योंकि आप सिस्टम का रिस्पॉन्स इवेल्युएट कर लोगे हर बार। ठीक है, बट यू नीड टू फाइंड दीज स्पेसिफिकेशन फॉर अ सिस्टम। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कंपेयर करता हूं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम इस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ओवर डैम्पिंग सिस्टम की, तो ओवर डैम्पिंग सिस्टम हमारे इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये हो गए हमारे क्रिटिकली, ठीक है, ये हो गए हमारे ओवर, एंड ये हो गया हमारा अंडर। ठीक है, अंडर डैम्ड सिस्टम। एंड अगर नो डैम्पिंग या अनडैम्प्ड सिस्टम की बात करें तो अनडैम्प्ड सिस्टम यहां जाएगा, देन वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो वो हम सिस्टम कंपेयर नहीं करते हैं, बस हम इवेल्युएट करते हैं कि सिस्टम की वैल्यूज वो कब होती हैं, जब अनडैम्प्ड होगा तो सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम देख सकते हैं फॉर अ सिस्टम टू बी फास्ट। ठीक है, तो आप कौन सा सिस्टम यूज करोगे? द सेकेंड मतलब you will be using the second order system with under damped situation or over damped situation or critically damped situation। जो सिस्टम आपको फास्ट रिस्पॉन्स दे, फास्ट कौन सा दे रहा है? अनडैम्प्ड सिचुएशंस। ठीक है, तो अनडैम्प्ड सिस्टम्स आर बेसिकली प्रेफर्ड। अब इसके बाद इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओवरशूट्स देता है, ये प्लस माइनस बहुत जाता है। ठीक है, हालांकि एक सेटलिंग वैल्यू पे पहुंचेगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दिस टाइम कैन बी अप टू 1 to 2 seconds। ठीक है, बट यस द सिस्टम रिस्पॉन्स इट रीचेज ऑफ 100% वैल्यू इन अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम्स बेसिकली आर मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। ठीक है, सर जहां अंडर डैम्प ना, अनडैम्प की अंडर डैम्प? अंडर डैम्प्ड ये वाली सिचुएशन बेटा, having a damping coefficient between 0 and 1। ठीक है, यानी कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स आर मोर प्रेफर्ड। सच सिस्टम्स, दिस सिस्टम इज मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू दिस सिस्टम्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ओवरशूट्स की। अब इन ओवरशूट्स को कम करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंट्रोलर्स डिजाइन करने पड़ते हैं फिर। ठीक है, ताकि ये जो ओवरशूट है मिनिमम से मिनिमम हो, इसलिए हम क्या बनाते हैं? कंट्रोलर्स। ठीक है, दिस सिस्टम कैन, ये रिस्पॉन्स तो आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, दिस रिस्पॉन्स कैन बी इन अ वेरी लिमिटेड, यहां तक भी आ सकता था। ठीक है, अगर मैं इतना छोटा सा बना देता तो आपको कर्व समझ में नहीं आता, इसलिए आई हैव एलोबरेटेड दिस थिंग। ये चीजें पैरामीटर डिपेंड, सर्किट कांस्टेंट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि दिस टाइम पीरियड ईटा ओमेगा एन, एंड व्हाट इज ईटा? डैम्पिंग फैक्टर। ईटा इज डिपेंडेंट ऑन सर्किट पैरामीटर्स। सिमिलरली ओमेगा एन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये सर्किट पैरामीटर्स की वैल्यू है। क्लियर? चलिए, ये चीज आपको क्लियर आ यस गई सर। है? अगर किसी को कोई यस। डाउट है तो मुझे बता देना। ठीक है, यहां तक मैंने पीपीटीज आपके साथ शेयर की हुई हैं। ठीक है, आगे का टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीपीटीज।
एंड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपके साथ जो भी हैं शेयर कर दूंगा। इस सिस्टम को ध्यान से समझना है एंड इसकी इवैल्यूएशन आनी चाहिए आपको, यानी कि कैसे हम स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, यहां से स्टार्ट किया था, दैट जीएस वाज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन। यहां से फाइनली हम यहां आए, हमने सी टी इवेल्युएट किया। दिस इवेल्युएशन शुड बी नोन टू यू, ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द कर्व शुड बी नोन टू यू। इसके बाद ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी आपको इवेल्युएट करने हैं, ठीक है। इवेल्युएट करें, चलिए एक पैरामीटर इवेल्युएट करके देखते हैं। इवेल्युएट क्या करते हैं हम, लेट अस इवेल्युएट टी आर, राइज टाइम को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सी टी ये है, let us evaluate TR, ठीक है। राइज टाइम क्या है वो हम इवेल्युएट करेंगे, लेकिन राइज टाइम के लिए इवेल्युएट क्या है, इट इज अ टाइम टेकन व्हेन द सिस्टम रिस्पॉन्स CT इज इक्वल टू 1, यस और नो, यानी कि सिस्टम पहली बार वो यहां पे पहुंचा दैट इज इक्वल टू 1, यस और नो। तो सिस्टम पहली बार 100% वैल्यू पे पहुंचे यानी कि CT इज इक्वल टू 1, तो हमने CT की वैल्यू 1 प्लेस कर दी, इज इक्वल टू बाकी रिस्पॉन्स एज इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, एंड टी पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। तो टी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव हाफ के बारे में बात करेंगे। तो this gets cancelled out, it means simply this is equal to 0, this system response is equal to 0, यानी e to the power minus eta omega n t upon under root of 1 minus eta square is equal, sorry, multiplied by sin omega dt plus theta is equal to 0, ठीक है। क्या ये सिस्टम रिस्पॉन्स 0 हो सकता है? No, because this becomes 0 at t is equal to infinity only. E की power minus of infinity is 0, बाकी e की power something is something, it is non-zero quantity. तो हम ये कह सकते हैं this system cannot be 0, only this system, this part can be equal to 0, ठीक है। तो जब ये पार्ट 0 होगा it simply means system sin थीटा इज इक्वल टू 0, कब 0 होता है, इट इज 0 एट साइन ऑफ n पाई, यस और नो, एंड फॉर फर्स्ट 0 n इज इक्वल टू 1, क्लियर, n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ओमेगा डी टी प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई, फर्स्ट फॉर फर्स्ट, सर फर्स्ट n इक्वल टू 0 पे 0 होगा ना ये? बेटा n इक्वल टू 0 तो टाइम 0 हो गया ना, n 0 कब हो सकता है, बिल्कुल 0 पे, टाइम भी 0 हो गया, यस और नो, सर। ठीक है। यस सर। बेटा टाइम को कुछ तो बढ़ने दो, या बिल्कुल 0 पे इवेल्युएट, तुरंत 0 इवेल्युएट कर लोगे, कुछ तो बढ़ने दो उसे टाइम को, ठीक है। तो हमने किसके लिए इवेल्युएट किया, फॉर फर्स्ट 0, फर्स्ट 0 क्या होगा, n इक्वल टू 0, तो यहां से हम इवेल्युएट कर सकते हैं t, एंड दिस t नाउ बिकम्स tr, ये राइज टाइम बन जाएगा। तो यहां से अगर हम tr की वैल्यू इवेल्युएट करें तो tr इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ ओमेगा डी, ठीक है, एंड पाई थीटा क्या था, कॉस इनवर्स ईटा, थीटा वॉज इक्वल टू, कॉस थीटा वॉज इक्वल टू ईटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ईटा, ओमेगा डी क्या है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ठीक है। तो राइज टाइम हमारे पास क्या आ गया, राइज टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, ठीक है। तो राइज टाइम इज इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स ईटा अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, सिंपल है ना। राइज टाइम, राइज टाइम हमने इवेलुएट कर लिया। राइज टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीच द 100% ऑफ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार जब सिस्टम 100% वैल्यू यानी कि 1 अटेन करता है, तब सिस्टम में ने जो टाइम लिया है उस टाइम को हम कहते हैं राइज टाइम। ठीक है, क्लियर? अब हम निकालते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। निकालें? हेलो, मैक्सिमम जी सर। ओवरशूट, जी मैक्सिमम जी। ओवरशूट पता है। मैक्सिमम ओवरशूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम और मिनिमा आपने चीज पढ़ी हुई है। हमने क्या करना पड़ता है? सिस्टम को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? हम सिस्टम को फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से, वहां से हमें कंडीशन मिलेगी, वो कंडीशन हम वापस से सिस्टम में डाल देते हैं। ऐसा ही तो होता है। अगर उसका सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पता लग जाता है कि इट इज अ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यही काम अब हम यहां करेंगे कि हमें मैक्सिमा चाहिए, इस फंक्शन का मैक्सिमा चाहिए। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे टी के साथ। वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद टी। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी खासी इक्वेशन बन जाएगी एंड उसको इक्वेट करेंगे विद 0। ठीक है, कर सकते हो? कर सकते यस हो? सर। जी। स्टेटस कौन करता है? कल देखेंगे हम सब। जो भी है रिस्पॉन्ड करना सभी लोग। जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है, जो आज समझ पा रही है, वो इसको सॉल्व करेगी, डिफरेंशिएट करेगी इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना है 0 से एंड यू नीड टू इवेल्युएट टी। ठीक है, एम पी निकलेगा एंड टी पी निकलेगा यहां से। मैक्सिमम ओवरशूट एंड पीक टाइम, दो चीजें निकलेंगी। ठीक है, जो कंडीशन आएगी वो टीपी देगी और कंडीशन डालने के बाद जो वैल्यू आएगी सीटी की वो एमपी देगी। ठीक है, ये दो चीज आपको इवेल्युएट करनी है। चलिए, उसके बाद सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम वी विल डिस्कस टुमारो। ये चीजें कल डिस्कस करते हैं। इन द मीनवाइल आपके पास दो क्विजेस आ गए होंगे। ठीक है, एक क्विज आ गया होगा आपको, 10 बजे शेड्यूल किया था मैंने, एंड एक क्विज 10:25 पे शेड्यूल हुआ था, एक आध मिनट सर में आ नहीं जाएगा। आया, सबका क्यूज नहीं आया। एक आया किसी का था भी सर, नहीं आया वो बेटा? हो चुका है। आया था एक, दूसरा भी नहीं आया है। आ जाएगा अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। सर दूसरा क्यूज नहीं आया जी है सर। अभी। आ जाएगा आ बेटा, जाएगा मैंने आ क्या जाएगा। हाँ,